भी हमारे जो मेंटर है उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली। दोस्तों, नाम तो आप जानते हो, नाम मेरा महेश कुमार सामरिया, बेसिकली ब्यावर का रहने वाला हूं और इस बिजनेस को आज के 6 साल पहले मुझे देखने का मौका मिला। और दोस्तों, जब ये बिजनेस मेरे सामने आया था, मैंने कभी भी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं डायमंड बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मेरी जिंदगी में होगा, लेकिन लगातार सिस्टम में चलता रहा, लगातार यहाँ जो बातें बताई गई उन बातों को लगातार मानता रहा और आज आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे काम करना चालू किया। शुरुआत में जब काम किया तो लोग जुड़ते नहीं थे, मजाक बनाते थे, विरोध करते थे, तो मेरे को एक आदमी को जोड़ने में 3 महीना लगा। कितना? एक आदमी को जोड़ने में 3 महीना लगा। और दोस्तों, 3 लोगों को जोड़ने में मेरे को 6 महीना लगा और मैं बहुत परेशान होता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार कब डायमंड बनूंगा, कब कुछ होगा, कब मैं सफल होऊंगा। दूर दूर तक सक्सेस नज़र नहीं आती थी, लोग जुड़ते नहीं थे। उसके बाद मैं मेरे सीनियर अपलाइन के पास जाता हूं और बोलता हूं, सर मेरे को काम बड़ा करना, लेकिन लोग जुड़ते नहीं हैं। दोस्तों, उन्होंने मेरे को बोला, महेश जी, शाम को आपका अंडे का ठेला लगता है और शाम को ही लोग फ्री होते हैं, आपको इस ठेले को बंद करना पड़ेगा। क्या बोला? और दोस्तों, वो डिसीजन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मेरा पूरा घर उस ठेले से चलता था। मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, मेरे पापा यहाँ बैठे, आप पूछ सकते हो। पूरा घर उस ठेले से रोटेट होता था। अगर 3 दिन ठेला ना लगाए तो घर का रोटेशन ऑटोमेटिक डामाडोल हो जाता था। लेकिन 8 महीने बाद मैंने डिसीजन लिया अंडे का ठेला छोड़ने का। और दोस्तों, आप यकीन करना, जब मैं अंडे का ठेला बंद करके घर वालों को चाबी पकड़ा दी थी, मेरे घर में 3 दिन ऐसा माहौल रहा जैसे कोई मातम का माहौल है। घर वाले एक ही बात समझाते हैं, बोले इन कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, आज चल रही है कल कोई गारंटी नहीं है, जमा जमाया ठेला बंद हो जाएगा और कल कोई और लगा लेगा, तू काम कर लेकिन ठेले को बंद मत कर। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा बोलती थी कि नहीं, मुझे काम बड़ा करना है और इस ठेले को मेरे को छोड़ना है। और दोस्तों, मैंने ठेले को बिल्कुल बंद कर दिया। बंद करने के बाद घर में इतने पंगे होते थे कि फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया, किराए का मकान लिया और धीरे धीरे ब्यावर की दास्तान को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। पैदल पैदल कई बार भटका हूँ मैं और लोग विश्वास नहीं करते थे। लगातार चांगेड़ जाता था और लोगों को 5 बत्ती का एड्रेस पूछता था और 5 बत्ती जाता था और लोगों को चांगेड़ का एड्रेस पूछता था और 3 पिट मार के अनजान लोगों में काम करना चालू किया। और धीरे धीरे मेरी सफलता, धीरे धीरे मुझे सफलता मिलना चालू हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी 500 लोगों की टीम बनी, मैंने कार खरीद ली, पैसे आने मेरे साथ में पास में लगातार आना चालू हो गए। लेकिन उसके बाद मार्केट में आपने ये देखा होगा, कई चिटफंड कंपनियां भी मार्केट में घूमती है जो लोगों को लालच देती है, और उस लालच के चक्कर में कई लोग चले गए और मेरा जो नेटवर्क था वो जीरो हो गया। उसके बाद मैं अंदर से टूट गया, पूरा परेशान हो गया। और दोस्तों, इनकम जो मेरी थी वो दोबारा जीरो हो गई। और दोस्तों, उसके बाद आप यकीन करना, मैंने इस बिज़नेस को छोड़ने का डिसीजन लिया। मेरे को लगा कि यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस आदमी ने मेहनत करके टीम बनाई, जब वो टीम टूट जाती है तो आदमी अंदर से टूट जाता है। और दोस्तों, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ने का डिसीजन लेता हूं। लेकिन उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था, मैं उनको दूर से ही जानता था। और दोस्तों, उस समय मेरे पास एक शख्सियत का फ़ोन आता है और दोस्तों, मैं उनको आज, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं सेफ शॉप में कभी नहीं होता, क्योंकि उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हजारों बार मैं टूटा, मेरे साथ में कई चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास दिलाया कि महेश, तुझे बहुत बड़ा काम करना है। और पहली बार सर का मेरे पास कॉल आता है और मेरे मुंह से एक ही जवाब आता है। सवाल पूछता हूँ
कि सर क्या मैं डायमंड बन सकता हूँ क्या? तो गुरुजी ने बोला महेश तू डायमंड नहीं क्राउन बन सकता है, तू एक बार दोबारा बाउंस बैक कर। और दोस्तों आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ माँ गुरुजी टिकंदर सिंह चौधरी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे काम करना दोबारा चालू करता हूँ और लोग विरोध करते गए, मैं आगे बढ़ते रहा, किसी के कहने से रुका नहीं। माँ गुरुजी की लगातार बातचीत चलती रही और लगातार पोस्टिंग के साथ काम करता रहा, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और आज मैं आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूँ। दोस्तों एक वक्त, थैंक यू वेरी मच, एक वक्त मेरे जीवन में ऐसा भी आया, कोरोना काल आया। और दोस्तों कोरोना के अंदर लोग अपने घर के अंदर पैक थे, लोग घर के बाहर नहीं थे, लॉकडाउन था। और उस समय भी महेश सामरिया अपने घर नहीं गया था। मेरे माँ बाप का फोन आता था मेरे पास, बोले बेटा घर आ जा, जिंदगी है तो जान है तो जान है, तुम घर आ जाओ। लेकिन दोस्तों कमिटमेंट पक्का था, इरादा पक्का था। कोरोना के अंदर भी घर नहीं गए और मेरे घर वालों को एक ही बात बोली कि या तो साला महेश सामरिया की घर पे लाश आएगी या फिर महेश सामरिया डायमंड बन के आएगा, घर पे डायमंड बन के आएगा। दोस्तों वो दिन लगातार मेहनत करने की वजह से आज मेरी जिंदगी में आ पाया। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, विरोध आएंगे, चैलेंज आएंगे, सब कुछ होगा। मेरे घर वाले हमें पूछते थे कि बेटा तुम्हारी जिंदगी क्या चल रही है, तुम वहां कैसे रहते हो। मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं कि सिलेंडर खत्म हो जाता था जिस कमरे पे हम रहते थे, हमने पोहे में नमक मिर्ची डाल के और सूखे पोहे भी खाए। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं कि साला इस दिन के लिए कितनी कीमत चुकाई है हमने, पीछे से कितनी कीमत चुकाई है। आज कई लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है वो मोटिवेट भी हो जाए और बोलेंगे हम भी डायमंड बनेंगे, लेकिन दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। हमें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने घर को छोड़ा, वो सारे सेक्रीफाई किए जो सफलता के लिए लगते हैं और लगातार लगातार करने की वजह से आज आपके सामने मैं डायमंड बन के खड़ा हूँ। दोस्तों ज़्यादा लंबी बात मैं करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है और मेरा गला भी जवाब दे चुका है। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि दुनिया आपको कुछ भी बोले, हो सकता शुरुआत में विरोध करने वाले आपके माँ बाप हो सकते हैं, हो सकता है विरोध करने वाले आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हो सकता है आपके दोस्त हो सकते हैं। सारे लोग विरोध करेंगे, हमारा भी विरोध हुआ है, लेकिन हम लगातार डटे रहे, किसी के कहने से रुके नहीं और लगातार अपने आप से दृढ़ संकल्प लिया और आज आपके सामने डायमंड बन के दिखाया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और मैं मेरी बात को यही खत्म करूंगा। गो डायमंड।